हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 1 कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग समझते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो यह स्टडी करती है कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, टीचर्स टीचिंग प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यह टीचर को स्टूडेंट्स के बिहेवियर, इमोशंस, लर्निंग एबिलिटी को और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन और साइकोलॉजी को कनेक्ट करती है ताकि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बेटर बन सके। Then next we understand the need of knowledge educational psychology to a teacher. So the first one is understanding learners. एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और लर्निंग स्टाइल को समझने में हेल्प करती है। हर चाइल्ड डिफरेंट होता है, इसीलिए टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस तरह लर्न करते हैं। देन सेकंड वन इज़ इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। ये टीचर्स को सूटेबल टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स चूज़ करने में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे लर्निंग और ईजी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। देन थर्ड वन इज़ एनहांसिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की मेमोरी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जिससे लर्निंग आउटकम्स बेटर होते हैं। देन फोर्थ वन इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। ये टीचर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करने और पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। टीचर्स स्टूडेंट्स का बिहेवियर, प्रॉब्लम्स को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ, मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स प्रोवाइड करती है जिससे स्टूडेंट्स एक्टिव और इंटरेस्टिंग रहते हैं लर्निंग में। देन सिक्स्थ वन इज़ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। ये टीचर्स को प्रॉपर टेस्ट प्रिपेयर करने और स्टूडेंट्स को फेयरली इवेल्युएट करने में हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड एबिलिटीज़। देन सेवंथ वन इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर्स को स्टूडेंट्स को गाइडेंस करने में, काउंसिल करने में इफ़ देयर आर फेसिंग सम एनी प्रॉब्लम academic or some any personal problem. Then next one is 8th, करिकुलम प्लानिंग। ये टीचर्स को हेल्प करती है करिकुलम प्लान करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर एज, नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ लर्नर्स के। एट लास्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी हर टीचर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टीचिंग को मोर इफेक्टिव बनाती है और स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। Now we understand the meaning of childhood and their characteristics. चाइल्डहुड ह्यूमन लाइफ का एक वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव स्टेज होता है। ये बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक का पीरियड होता है जहाँ चाइल्ड का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ होता है। इस स्टेज में चाइल्ड की पर्सनैलिटी और फ्यूचर बिहेवियर का फाउंडेशन डेवलप होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक टाइप्स ऑफ चाइल्डहुड। फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी। इन्फेंसी बर्थ से अराउंड 2 ईयर्स तक का स्टेज होता है। इस स्टेज में चाइल्ड कम्प्लीटली पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और चाइल्ड ग्रेजुअली बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि सिटिंग हो गया, क्रॉलिंग और वॉकिंग सीखता है। चाइल्ड साउंड्स और सराउंडिंग्स को रिकॉग्नाइज करना भी स्टार्ट करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड अराउंड 2 ईयर्स से 6 ईयर्स तक का पीरियड होता है। इसे हम प्री स्कूल स्टेज भी बोलते हैं। देन नाउ वी अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स में रैपिड फिजिकल ग्रोथ होता है, बेसिक मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती है जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग, जंपिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाता है। देन सेकेंड वन इज़ लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, रैपिड इंक्रीज इन वोकेबलरी वो जल्दी सीखता है। सेंटेंसेस फॉर्म करना और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना।
वो भी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। क्यूरियोसिटी आना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चाइल्ड बहुत बार क्वेश्चंस पूछती है, व्हाई इट्स हैपन, हाउ इट्स लाइक, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्सप्लोर सराउंडिंग्स। देन फोर्थ वन इज़ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, हाई लेवल इमेजिनेटिव प्ले होता है। एंड इंजॉय स्टोरीज, फैंटेसी एंड रोल प्ले। देन फिफ्थ वन इज़ इकोसेंट्रिक नेचर होता है, दे थिंक देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपना पर्सपेक्टिव, अपना बारे में सोचना सिर्फ, और दूसरों को अंडरस्टैंड ना करना, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ना समझना, ये क्या होता है, ईगोसेंट्रिक नेचर होता है बच्चों में। Then sixth one is emotional development. Emotions are like strong but unstable. Quick changes like laughing to crying. Then seventh one is learning through play. Children's may most of they are learning through play, playing activities. Play is the main method of learning. Enjoy games, toys, and activities like. Then eighth one is dependence on adults. ये चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, चिल्ड्रन टीचर्स पर, फॉर केयर, सेफ्टी एंड गाइडेंस के लिए। नाउ वी अंडरस्टैंड द लेटर चाइल्डहुड। थर्ड टाइप, लेटर चाइल्ड अराउंड 6 to 12 ईयर्स तक का होता है, इसे हम स्कूल एज स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में चाइल्ड स्कूल लाइफ और सोशल रिलेशनशिप को बेटर अंडरस्टैंड करता है, थिंकिंग एबिलिटी और लर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड the main characteristics of later childhood. Steady and physical growth. फिजिकल ग्रोथ क्या है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। बेटर कंट्रोल ओवर मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल अभी पूरा हो जाता है मसल्स पर, कोऑर्डिनेशन पर, मीन्स बॉडी पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। Then second one is cognitive development, development of logical thinking and reasoning, improved memory and problem solving skills, means learning ability, reasoning उनकी क्या हो जाती है, improve हो जाती है। Then social development, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स से, जो क्लासमेट है उनके साथ, और सीखते हैं स्कूल में रहकर कि कोऑपरेशन क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं स्कूल्स के अंदर, बेसिक मेन हैबिट्स वो सीखते हैं। देन फोर्थ वन इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशंस बिकम मोर कंट्रोल्ड एंड स्टेबल। नाउ दे अंडरस्टैंड हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, और स्टेबल होते हैं, बेटर क्वालिटी टू हैंडल फीलिंग्स। देन नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्किल्स, स्पोर्ट्स में, हॉबीज़ में, स्टडीज़ में, उनमें क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़, वो अपने टैलेंट को, एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। देन सिक्स्थ वन इज़ मॉरल डेवलपमेंट, दे अंडरस्टैंड द राइट एंड रॉन्ग, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उनको सिखाया जाता है कि ये चीज़ करेक्ट है, ये चीज़ रॉन्ग है। फॉलो रूल्स एंड डेवलप सेंस ऑफ फेयरनेस। देन सेवंथ वन इज़ becomes more self-reliant, wants to do ask independently. इंडिपेंडेंसली ग्रेजुअली उनका क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, वो लेस डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पर, टीचर्स पर। दे आर ट्राइंग टू डू देयर ओन आस्क, मतलब ओन टास्क, मतलब जो अपने खुद के काम है वो खुद करना सीखते हैं। Academic learning focus on reading, writing and arithmetic. School plays a major role in development. Then at last conclusion, चाइल्डहुड ह्यूमन डेवलपमेंट का वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्रॉपर केयर के लिए, गाइडेंस के लिए, और एजुकेशन चाइल्ड की हेल्दी ग्रोथ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है। Now we understand the physical development of child, physical and intellectual development of child and its implication. फिजिकल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड का बॉडी में होने वाले चेंजेस सच एज हाइट, वेट, मसल्स, बोन्स और मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होना। चाइल्डहुड स्टेज में फिजिकल ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और चाइल्ड ग्रेजुअली डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना सीखता है। सो की एस्पेक्ट क्या क्या होगा, हाइट और वेट इंक्रीज़ होता है, डेवलपमेंट होती है ग्रोस मोटर स्किल्स की, जैसे कि वॉकिंग सीखता है, रनिंग सीखता है, जंपिंग सीखता है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स लाइक राइटिंग, ड्राइंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, improving in coordination and control characteristics, rapid growth in early years then become studies,
अर्ली ईयर्स होंगे उससे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। देन उसके बाद डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंशियल पैटर्न। एक सीक्वेंशियल पैटर्न में क्या है, डेवलपमेंट होगा चिल्ड्रन का हेड से टो तक, सिर से पैर तक। ओके, देन वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, मतलब हर एक चाइल्ड का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ओके, देन उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी फिजिकल डेवलपमेंट की। टीचर्स को फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए, गेम्स, स्पोर्ट्स। क्लासरूम फर्नीचर शुड भी कंफर्टेबल होना चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट कंफर्टेबल और हेल्दी होना चाहिए। इंक्लूड एक्टिविटीज़ टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। चिल्ड्रन को मतलब टीचर को ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए जिससे कि चिल्ड्रन की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो सके, जैसे कि ड्राइंग हो गया, क्राफ्ट हो गया, लाइक दैट। स्टूडेंट्स को प्रॉपर रेस्ट और रिक्रिएशन का टाइम मिलना चाहिए। बर्डनिंग को अवॉइड करना चाहिए चिल्ड्रन को। पे अटेंशन टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट्स का इंकरेज करना चाहिए। सो ये था फिजिकल डेवलपमेंट। देन वी अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड की थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेवलपमेंट। इस स्टेज में चाइल्ड ग्रेजुअली नॉलेज गेन करता है और न्यू थिंग्स अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। सो की एस्पेक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचने की क्षमता और रीजनिंग एबिलिटी क्या है, डेवलप होती है। इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी एंड अटेंशन, मेमोरी शार्प होती है, अटेंशन इम्प्रूव होता है। ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वोकेबलरी इंक्रीज होने की वजह से सेंटेंस फॉर्मेशन वो करना सीख जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना सीख जाते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजंस। Then characteristics progress from simple to complex thinking. सिंपल से डिफ़िकल्ट क्या है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में प्रोग्रेस होती है। क्यूरियोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, देन उनसे कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करते हैं। चाइल्ड लर्न एट डिफरेंट पेसेस, मीन्स हर चिल्ड्रन अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वो क्या है, सीखता रहता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यूज़ एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। टीचर को एज के अकॉर्डिंग क्या है, टीचिंग मेथड यूज़ करना चाहिए। एनकरेज क्वेश्चनिंग एंड क्यूरियोसिटी, टीचर्स को ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए जिससे कि चिल्ड्रन और क्वेश्चंस पूछें, क्यूरियोसिटी उनकी बढ़े कि व्हाई दिस इज़ हैपन, हाउ दिस विल वर्क। देन प्रोवाइड एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड क्या है, लर्निंग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक्टिविटी करवानी चाहिए, ग्रुप एक्टिविटी हो वो भी और भी ज़्यादा बेटर होता है। यूज़ टीचिंग एड्स यानी चार्ट्स, मॉडल्स, विजुअल्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यूज़ करना चाहिए। गिव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, उनसे मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उनकी इम्प्रूव होती जाए। कंसीडर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को कंसीडर करना इम्पोर्टेंट है। देन कंक्लूजन क्या होगा, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों चाइल्ड की ओवरऑल ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि चाइल्ड का बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। नाउ वी अंडरस्टैंड द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू डाइवर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है एक चाइल्ड का दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, रिलेशनशिप बनाना और सोसाइटी के रूल्स और बिहेवियर को लर्न करना। सोशल डेवलपमेंट फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप के थ्रू डेवलप होता है। सो
की एस्पेक्ट क्या क्या होगा, इंटरेक्शन, बट इंटरेक्शन करना विद फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ, पीयर्स मीन्स क्लासमेट्स, टीचर्स के साथ, लर्निंग, कोऑपरेशन लर्न करना, शेयरिंग करना, टीम वर्क करना, अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल बिहेवियर और डिसिप्लिन डेवलप होता है, सोशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगते हैं। देन करेक्टरिस्टिक्स बिगिनस विद फैमिली, सबसे पहले चिल्ड्रन का सोशल डेवलपमेंट होता है फैमिली के साथ, देन लेटर एक्सपेंड होता है स्कूल एंड सोसाइटी के साथ। पीयर ग्रुप बिकम्स इम्पोर्टेंट इन लेटर चाइल्डहुड, जो पीयर ग्रुप है यानी क्लासमेट का जो ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेटर चाइल्डहुड में। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप, सोशल स्किल्स का और रिलेशनशिप्स क्या है, डेवलपमेंट होता है इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग, कि ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो भी इन्वायरमेंट होता है उनका, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल का इन्वायरमेंट हो गया, जो उनकी फैमिली अपब्रिंगिंग है, फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर क्या है सोशल डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का। देन उसके बाद नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। इमोशनल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड की फीलिंग्स, इमोशंस और इमोशनल कंट्रोल का डेवलपमेंट। चाइल्डहुड स्टेज में चिल्ड्रन डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, एंगर, फियर और सैडनेस। तो की एस्पेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, एंगर, फियर, लव, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, इमोशनली स्टेबिलिटी लाना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी। इमोशंस आर इंटेंस एंड अनस्टेबल इन अर्ली ईयर्स में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में इमोशंस क्या थे, अनस्टेबल थे, इंटेंस थे, बहुत ही हैवी, क्विकली चेंजेस होता था हैप्पीनेस का, एंगर का, फियर और लव का। ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है इमोशनल कंट्रोल, इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड एनवायरनमेंट और फैमिली से इन्फ्लुएंस होते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी इंक्रीज होती है विद एज के साथ, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी जो इमोशनल मैच्योरिटी है वो क्या होती बढ़ती जाती है। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस डाइवर्स backgrounds. Let us understand the influence of diverse backgrounds on childhood development. So first one is social background. सोशल बैकग्राउंड में फैमिली एनवायरनमेंट आ जाएगा, पेरेंटिंग स्टाइल आ जाएंगे, पीयर ग्रुप और सोसाइटी, चाइल्ड का बिहेवियर और पर्सनैलिटी को क्या है, पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट हेल्थी डेवलपमेंट में क्या है, हेल्प करता है। देन इकोनॉमिक बैकग्राउंड में क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करते हैं। वेल्दी फैमिलीज़ होगी, बेटर एजुकेशनल रिसोर्सेज होंगे, प्रोवाइड कर पाते हैं। विद वाइल पुअर इकोनॉमिक कंडीशन कभी कभी चाइल्ड की एजुकेशन और कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करती है, पार्टिसिपेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस को। देन उसके बाद कल्चरल बैकग्राउंड में क्या है, कल्चरल चाइल्ड की लैंग्वेज, वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशन, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल सिखाते हैं, विच शेप्स द चाइल्ड पर्सनैलिटी, जो कि एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी बन जाती है। डिफरेंट ट्रेडिशन क्या है, अफेक्ट करता है चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशंस, कैसे वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगा, कैसे वो सोसाइटी में क्या है इंटरेक्ट करेगा, मिलेगा। देन उसके बाद एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होगा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, टीचर्स को सभी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड से, कल्चरल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे कोई भी हो, टीचर को रिस्पेक्ट करनी होगी। टीचर्स के लिए सभी बच्चे उसके लिए इक्वल होने चाहिए। प्रमोट इंक्लूसिवनेस एंड इक्वलिटी, सबका इंक्लूसिवनेस यानी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबको इक्वलिटी समझना चाहिए। देन उसके बाद क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्लासरूम में इन्वायरमेंट एकदम ऐसे इंक्लूसिव और सपोर्टिव होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, फ्रेंडली क्लासरूम होना चाहिए। इनकरेज इंटरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस का आपस में इंटरेक्शन हो, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो,
कोऑपरेशन हो सभी स्टूडेंट्स के बीच में। देन उसके बाद इमोशनल सपोर्ट होता है, हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली। स्टूडेंट्स क्या है, चिल्ड्रंस क्या है, इजीली एक्सप्रेस करते हैं। नाउ स्कूल्स में क्या है, वो सीखते हैं कि कैसे अपने इमोशंस को प्रॉपरली से मैनेज करना है। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग व्हेन नीडेड। अगर टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए इफ़ सम चिल्ड्रन दे आर फेसिंग पर्सनल प्रॉब्लम और academic प्रॉब्लम, देन टीचर शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देन उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स गेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सभी बच्चों को क्या है, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, जो सिर्फ जवाब देते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछना चाहिए। सभी से ही इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। सपोर्ट चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड मीन्स जो लोअर कास्ट सोसाइटी है, लोअर कास्ट बैकग्राउंड है, SC ST पुअर पीपल, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। यूज़ ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग एड्स, यूज़ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। सभी कल्चर्स, डिफरेंट कल्चर्स और बैकग्राउंड्स को एग्जाम्पल दे के उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। अवॉइड बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी और किसी को अप एंड डाउन नहीं दिखाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट चाइल्ड की पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी का प्रॉपर सपोर्ट चाइल्ड की बैलेंस्ड डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। दिस वन इज़ द लास्ट 1.5 डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। इसका मतलब होता है कि ये वो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो स्किल्स, बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो एक चाइल्ड को पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में लर्न करने होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड एडजस्टमेंट के लिए। अगर चाइल्ड इन टास्क को सक्सेसफुली अचीव करता है तो उसका डेवलपमेंट हेल्दी होता है और फ्यूचर लाइफ में एडजस्टमेंट ईजी हो जाता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हैविंग asked, a developmental tasks are tasks which arises at a certain stage and must be achieved. डेवलपमेंटल टास्क वो टास्क होते हैं जो अराइज होते हैं एक सर्टेन स्टेज के लिए और उनको अचीव करना ज़रूरी होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ चाइल्डहुड। वी डिवाइडेड टू पार्ट्स, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के लिए क्या टास्क होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट होना, लर्निंग टू वॉक, रन, जंप एंड प्ले, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक मोटर स्किल्स। देन सेकेंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट, वोकेबुलरी इंक्रीज करना, स्पीक क्लियरली एंड फॉर्म सेंटेंसेस फॉर्म करना। देन उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, बिगिनिंग ऑफ इमोशनल कंट्रोल, कैसे इमोशनल कंट्रोल करना होता है वो सीखता है। लर्निंग टू एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपरली, हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस। सोशल डेवलपमेंट, लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स, अपने फैमिली से, टीचर से एंड पीयर ग्रुप से कैसे इंटरेक्ट करना है। शेयरिंग, कोऑपरेशन जैसी हैबिट्स को डेवलप करना। देन उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन, बेसिक हैबिट्स क्या है लर्न करनी होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे कि ईटिंग, क्लीनिंगनेस, बेसिक पर्सनल हाइजीन क्या है वो बिल्ड करता है। देन उसके बाद इंडिपेंडेंस, लर्निंग सिंपल टास्क लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग इंडिपेंडेंटली। वो क्या है, लेस डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के ऊपर। वो लर्न करता है अपने सिंपल टास्क, कैसे उनको कपड़े पहनने हैं, हाउ टू ईट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। देन उसके बाद आता है डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड जो कि 6 to 12 ईयर्स के बीच का पीरियड होता है। फिजिकल स्किल्स, इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स, जिसमें इम्प्रूव होता है स्ट्रेंथनिंग का। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी का प्रॉपर बैलेंस। मोटर स्किल्स लाइक रनिंग हो गया, जंपिंग, क्रॉट रनिंग, जंपिंग,
लाइक एक्सेट्रा। पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड सपोर्ट, वो क्या है, पार्टिसिपेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा इन गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। देन उसके बाद एकेडमिक स्किल्स, वो रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक लर्न करनी होती है। डेवलपिंग स्टडिंग हैबिट्स, सोशल स्किल्स, डेवलपिंग फ्रेंडशिप एंड ग्रुप बिहेवियर, लर्निंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, वो स्कूल जाता है तो वो बेसिक थिंग्स, फ्रेंडशिप कैसे करनी है, पीयर ग्रुप्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, वो क्या है, सब सीख जाता है। लर्निंग टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, emotional maturity, developing self control and emotional stability, moral development, learning right and wrong, following rules and developing values. They learn what's the right, what's wrong. Independence and responsibility, becomes more self reliant, taking responsibility for task and behavior. Then उसके बाद educational implication of the teacher should provide age appropriate activities according to their age. Teacher should give the activities, encourage overall development. टीचर को ऐसी एक्टिविटी प्रिपेयर करनी चाहिए जिससे कि चिल्ड्रंस का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, स्टूडेंट्स का फिजिकली भी, सोशली भी, इमोशनली भी एंड इंटेलेक्चुअल भी। हेल्प चिल्ड्रन सक्सेसफुली अचीव डेवलपमेंटल टास्क, टीचर शुड हेल्प चिल्ड्रन कि वो अपने डेवलपमेंटल टास्क को सक्सेसफुली अचीव कर ले। प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड मोटिवेशन, टीचर शुड प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड मोटिवेशन टू द चिल्ड्रन। अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उनको कैच करके अकॉर्डिंग टू देयर she or he can apply the teaching aids, various types of teaching aids, so that they will overall development of the child. Now the conclusion is developmental task of childhood balanced growth और सक्सेसफुल फ्यूचर एडजस्टमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर हेल्प्स चिल्ड्रन टू अचीव दीज टास्क सक्सेसफुली। So we have completed unit 1 of childhood and growing up. I hope this video helped you understand all the important topics in simple and easy language. If you found this helpful, then don't forget like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching and we will meet in the next video with unit 2. Bye.